जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा घुसपैठ की कोशिशों के बीच डीजीपी दिलबाग सिंह ने क्षेत्र में आतंकवाद की खबरों से जुड़ी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि 70% वो लोग जो इस साल आतंकवाद से जुड़े, उन्हें या तो खत्म कर दिया गया है या वे गिरफ्तार हो गए। साथ ही इस साल आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं भी कम हुई हैं। ओवरऑल अगर टेररिज्म का ग्राफ देखें तो इसमें गिरावट आई है। 2018 और 19 के मुकाबले में अगर देखें तो बहुत बड़ी गिरावट टेररिस्ट रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें देखने को मिली है। और अगर कामयाबी का ग्राफ देखें तो पहले के मुकाबले में काफी ऊपर गया है। सिविलियन की किलिंग्स, जो बेगुनाह लोगों को टेररिस्ट मारते रहे, अलग अलग वजहों से निशाना बनाते रहे, जिसमें पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी शामिल हैं, उनकी तादाद 38 है, जबकि पिछले साल 44 थी। उसमें गिरावट रही। मगर दुख की बात है कि अभी भी सिविलियन लोगों को पाकिस्तान के इशारे पे जहां आतंकी निशाना बना रहे हैं, और खास तौर पे उस वक्त जब ये प्रक्रिया इलेक्शन की शुरू होने वाली थी, लोगों को डिस्करेज करने के लिए ये सिलसिला किलिंग्स का थोड़ी देर के लिए बढ़ गया था। सिक्योरिटी फोर्सेस की किलिंग पहले से थोड़ा कम हुई है, मगर फिर भी दुख की बात है कि हम लोग जिस तरह का काम अंजाम देते हैं उसके चलते हमारे बहादुर साथियों को हमें खोना पड़ता है। मगर पहले से ये तादाद कम हुई है। टेररिस्ट रैंक्स में जो रिक्रूटमेंट हुई 18 के मुकाबले में तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए। उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा। इसमें 46 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग गिरफ्तार किए, जो आतंकी बन चुके थे, मगर उनको हमने गिरफ्तार किया। और 76 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद मारे गए। इसके माने ये हैं कि जो टेररिस्ट की शेल्फ लाइफ है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस साल युद्ध विराम के उल्लंघन के बीच घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन सुरक्षा बलों ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। जब जब सीज फायर वायलेशंस बढ़ी, उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका, और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के जरिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के जरिए से एक्सप्लोजिव मटेरियल भेजने की कार्रवाई, और 1-2 केसेस में ड्रोन के जरिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज्यादातर अटेम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। साथ ही उन्होंने बताया कि पाकिस्तान द्वारा ड्रग्स की समस्या को भी बढ़ावा दिया गया। आतंकवाद को फंड करने में ड्रग्स का सिलसिला जारी रहा, लेकिन कई तरह के ड्रग्स बड़ी तादाद में जगह जगह बरामद किए गए, जिसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। साथ ही डीडीसी चुनाव में आतंकवादी गतिविधियों से लड़ने में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। दिलबाग सिंह ने ये जानकारी भी दी कि जो दर्जन भर आतंकवाद जम्मू में सक्रिय थे, वे अब सिर्फ 3 ही रह गए हैं।